भगवान ला प्राप्ति किए जा सकते। लेकिन ये त्रेता एक ऐसे युग हरे जे युग में भगवान ला यज्ञ के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते, या यज्ञ के माध्यम से ही भगवान ला प्राप्ति किए जा सकते। द्वापर में भगवान ला पूजा के माध्यम से पाया जा सकते, लेकिन कलयुग एक ऐसे कलयुग जेला भगवान ला पाए बर यज्ञ नहीं, योग नहीं, न पूजा नहीं, बल्कि मात्र भगवान के नाम ला लिए मात्र से ही भगवान के प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन कराऊं, मैं आप सबसे अनुरोध कराऊं कि बहुत ही मार्मिक प्रसंग, और ये प्रस्तुत प्रसंग में कलयुग के लिए मात्र राम के ये 2 अक्षर आधार माना थे और हमारे समाज में संदेश देते। मैं आप सबसे निवेदन कराऊं भाई, भगवान जब ये रामचरितमानस की रचना करिश न दाई हो तो 100 करोड़ श्लोक के माध्यम से रचना करे। मैं आप सबसे निवेदन करूं, 100 करोड़ श्लोक के माध्यम से रची महेश निज मानस राखा। भगवान है तो पहली से ये रामचरितमानस ला रचना करके अपन हृदय में धारण करे रही से रची महेश निज मानस राखा। और जब भगवान अपन हृदय में रखे रिश्ना तो देवता, दानव और ऋषि मन हेतौन भगवान शंकर के पास गीस, और भगवान शंकर ल कथे कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालज्ञ, हे त्रिनेत्र वाले, अरे रामचरितमानस ले ते रचे हस, रामचरितमानस के रचना करे हस। अरे ये रचना करे भले नहीं हुए भैया, जे रचना करे है श्लोक लना ओला बांटे लागते, और बांटबे ना प्रसाद के समान बांटबे ना, प्रसाद के सामान जब ते बांट देवे ना तो समाज में ये प्रसाद रूपी जो कथा है, प्रसाद रूपी जो ये भगवान के गाथा है वो बट ही, और जब बट जही तो हजारों आदमी श्रवण करही, और जब श्रवण करही तो आपका जीवन जो ही कृतार्थ हो जाए। भगवान भोलेनाथ की इस कहेवत तो ठीक कहा था। 100 करोड़ जब श्लोक के रचना करिश ना तो भगवान भोलेनाथ है तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक ला देवता मन ला दे दिस। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक ला भगवान भोलेनाथ तो देवता मन ला दे दिस। ए ले जाओ भाई, कहा तो ठीक है, ए ले ए तुहर मन के बंटवारा ए ले श्लोक ला दे दिस। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक ला भगवान भोलेनाथ तो ऋषि मुनि मन ला दे दिस, ऋषि मुनि मन ला दे दिस। अब बचिस 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक ला दानव मन ला दे दिस। अब आप देखो भैया 100 करोड़ रचना, 100 करोड़ श्लोक की रचना करिस भगवान भोलेनाथ था। 100 करोड़ श्लोक के भगवान भोलेनाथ रची महेश रच के रखे रही से तेमे की 33 करोड़ 33 लाख 33,333 ला देवता मन ला दे दिस। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 ला दानव मन ला दे दिस। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 ला ऋषि मुनि मन ला दे दिस। और जब दिस ना तो आप संकलन करके देखो, योग करके देखो, एक ठन श्लोक भस बची से, मात्र एक ठन श्लोक भस बची से। अब आप मन देखे हो वाल्मीकि रामायण के आधार से एक श्लोक जेला अनुष्ठुप छंद कहे जाते, अनुष्ठुप छंद कहे जाते, प्रस्तुत प्रसंग से जुड़े तेगर से तीन ये बात लमल रखना पड़ा था। एक ठन श्लोक बचिस भगवान भोलेनाथ के पास। अब आप सब देखे हो ये एक श्लोक बचिस ना, ओकर नाम है अनुष्ठुप छंद, और अनुष्ठुप छंद में ना लगभग 32 ठन अक्षर रथे दाई हो, मात्र 32 ठन अक्षर। अब ये 32 अक्षर में 10 अक्षर ला फिर भगवान भोलेनाथ देवता मन ला दे दिस, 10 अक्षर ला भगवान भोलेनाथ दानव मन ला दे दिस, अरे 10 अक्षर ला भगवान भोलेनाथ है तो ऋषि मुनि मन ला दे दिस। 10 या 30 अक्षर फिर गायब, बचिस 2 अक्षर, 2 अक्षर बचिस। तो भगवान भोलेनाथ की हिज की भैया अब तो मोर जग 2 अक्षर बचे हैं, अब ये 2 अक्षर बचे हैं और तू मन 3 जन हो, और 3 जन हो तो ये 2 अक्षर बांटत नहीं बने। तो भगवान भोलेनाथ की हिज की भैया ये 2 अक्षर लब मैं नहीं दे सका, काबर ये 2 अक्षर का है बताओ, एक है रा और एक है माँ। भले मैं सब श्लोक ला आप ला देता हूँ,
भले मैं सबो श्लोक ला अपना समर्पित कर देता हूँ, लेकिन मात्र ये 2 अक्षर लम्बे रखूँ कावर ये 2 अक्षर काये यही रा और माये, और जब तक ये रा और माँ रही तब तक भगवान है तो मोर पास हमेशा निरंतर आत रही। और यही बात ला, यही संदेश ला या यही मैसेज ला आज काग विष्णु जी महाराज गरुड़ के माध्यम से हमारे समाज के बीच में रखत के भाई, अरे वो तो सतयुग रही, सतयुग में तो इंसान भगवान ला केवल योग के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से प्राप्त करत रही से। त्रेता में भगवान ला तो केवल यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करत रही से, यहां तक कि द्वापर में भगवान ला पूजा के माध्यम से प्राप्त करत रही से। लेकिन ये कलयुग एक ऐसे कलयुग है जी हाँ, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। भगवान राम के नाम ला लेके ही, भगवान के नाम ला जप के ही वो भगवान के प्राप्ति कर सकते हैं। सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता है, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता है। प्रेम से मिलते हैं प्रभु, प्रेम से मिलते हैं प्रभु। भैरव द्वापर परम निराला और कलयुग ने कहा तार दूं पल में यदि जपे नाम की माला, यदि जपे नाम की माला। भगवान के संदेश ये है, भगवान के संदेश यही है कि हम भाई भगवान ला मात्र नाम से ही ओला प्राप्त कर सकते हैं। एक आदमी रा उमा भसला जानत रहेगा, एक आदमी रा उमा भसला जानत रहे, और एक जन आदमी के बैला है तौन गंवा गे रहा है। और वो सुनी अरे फलाना रा उमा भसला जानते, और वो जे कहते ना ओल करबे तो खोए हुए वस्तु ही तो मिल जाते। अब जेकर बैला गंवाया रहे तेन हाँ वो जे रा उमा ला जानत रहे ना तेकर जगीस की भाई 2-3 दिन हो गए मोर बैला है तो गंवा गए है, अब मोर बैला है तो मिलत नहीं है, जेकर से मैं कृषि करता हूँ किसानी करता हूँ। आज 3-4 दिन हो गए भाई मोर बैला है तो मिलत नहीं है। अब वो बेचारा है तो रा उमा भसला जानत रहे ना, वो बैगा है ना डॉक्टर है ना वैद्य है ना कुछ मात्र बोला विश्वास रा उमा भस में रही से, रा उमा भस में रही से। वो सामने वाला कहिस भाई ये ले 4 ठन हर्रा, 4 ठन हर्रा ये ले, ये हर्रा ला पीसबे और राम के नाम लेके ते खा लेबे। सही में धर के हर्रल गीस गा घर में और दवाई के एक के साथ वो चारों हर्रल पीस दिस और पीस के खा दिस, और पीस के खईस का भैया ओकर पेटे खराब हो गए, ओकर पेट खराब हो गए। वो तो बस लोटा लधरे रहा है, फिर वो गो इन करते रहा। बेचारा है तो उन पस्त हो गए, मैं कहाँ कर जग चल रहा यार हर्रा वाला जगह, अरे मैं 4 ठल्ला का खाऊं मोर पेट ला पूरा गड़बड़ कर दिस। बेचारा एकदम पस्त हो गया रहा है दाई रेंगई में, सुबह से लेके शाम तक बेचारा एकदम पस्त हो गया। वो तो लोटल धर के जाए निपट के फिर आए, वो बेचारा घर आए नहीं रहा, फिर जाए एक नंबर आ जाए, फिर जाए एक नंबर आ जाए। वो बेचारा एकदम पस्त हो गए, और पस्त हुई तो एक ठन पेड़ के नीचे में बेचारा बैठिस, एकदम पस्त हो गया, एकदम सुस्त, और सिर ऐसे झुका कैसे बैठे रहेगा। नदी ऐसे बहत रहा है, और जब एक आदमी को बोला आराम लगी सो ही अच्छा लागी सो ही तो सिर ऐसे झुका के बैठे रहा। अब बेचारा बढ़िया लागी सो तो ऐसे टांग के ऐसे देखिस, और नदी की वो पार सही मुकर 2 ठन बैला है तो चरत रहा, सही मुकर बैला है तो चरत रहा। वो लोटा धर के जाने वाला किहिस भाई भले में लोटा ला धर के 10 से 20 बार गए, लेकिन कम से कम मोर 20,000 के बैला तो मिल गए, कम से कम मोर 20,000 के बैला तो मिल गए। तो कहे के मतलब का है कि राम के नाम ले से या राम के नाम ला जाप करे से या राम के नाम ला रटन करे से भगवान के प्राप्ति हो सकते। राम नाम है महामंत्र, इसमें शक्ति अनंत है। राम के नाम को लेकर झूमते साधु सभी संत हैं। इसी नाम के महिमा को गणपति ने जाना तो 3 परिक्रमा लगाए थे, और 33 कोटि देवता में सबसे वही पुजाए थे, सबसे वही पुजाए थे भगवान गणपति। जे भगवान के नाम ला जानिस तो अपन माता पिता के 3 परिक्रमा मात्र से वो है तो परम धाम यानी भगवान के प्राप्ति कर लेस। आओ रात्रि कालीन बेला हो गए है तो एक बार जयकारा लगाओ भाई, भजन करबो। चलिए
दोनों हाथ ऊपर कीजिए, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सभा में तुलसीदास की, राधे राधे। जोर से उठा कहो न वो, खा पी बढ़िया बैठे हो तैनात, राधे राधे। ये देती मना तो एक कप चाय पिला दे कहा, चाय पी के नाश्ता करके यहाँ तक कि भात खा के बैठे होकर बाद में राधे राधे कहा तो श्याम से मिला दे कहना चाहिए। तो मैं राधे राधे कहा तो एक कप चाय पिला दे बेटा कहा, बोल चाय पिया भैया। अरे रामचरितमानस के कथा में बैठे हो तो मोला लगते कि हमला चाय की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। काबर हम तो साक्षात अमृत के जगह में बैठे हैं। अरे कोई कथे अमृत चंद्रमा में है, कोई कथे अमृत सागर के गहराई में है, कोई कथे अमृत शेष नाग के शीश में है, कोई कथे अमृत पत्नी के होंठ में है। लेकिन तुलसीदास जी चारों बात ल कटाक्ष कर दी भाई। यदि चंद्रमा में अमृत होता तो क्यों काले दाग की निशानी है, यदि समुद्र में अमृत होता तो क्यों खारा पानी है, यदि शेष नारायण के शीश पर अमृत होता तो क्यों विष युक्त प्राणी है। यदि अमृत कहीं पर है तो वो तुलसी की वाणी और सिया राम की कहानी है, तुलसी की वाणी और सिया राम की कहानी है। आइए एक भजन के बाद पुनः चिंतन करेंगे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तोरे चरण मां प्रभु मोर ये जग दुनिया मैं आयो तर दुबारे मां गावा